नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं बरसात का समय आ गया है। भारत में बरसात के समय में सर्पदंश की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। पूरे भारत में एक साल में लगभग 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है। इनमें से 80% हिस्सा बरसात का होता है, यानी बरसात में सबसे ज़्यादा सर्पदंश की घटनाएँ होती हैं और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। इन 30-40 लाख लोगों को सांप काटता है, जिसमें से लगभग 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। मौत उन्हीं की होती है जो आमतौर पे सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं। जितने लोगों को सर्प काटता है उनमें से मात्र 25 से 30% लोग ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि बरसात के समय में हम अपने घर को सांपों से कैसे सुरक्षित रखें, और सर्प दिखे तो हम क्या करें, और अगर सर्प काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग इसको देखिए अच्छे से और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि बरसात में घर को कैसे सुरक्षित रखें, सांप काटे तो क्या करें, क्या उपाय है। देखिए, सबसे सिंपल उपाय क्या है जो कि हर इंसान शायद जानता होगा, लेकिन आप इसको गहराई से जान लीजिए अच्छे से। जो भी घर है आपका, अगर आपका घर गांव में है और गांव में भी कहाँ, खेतों में है। गांव में आमतौर पे लोग खेतों में ही मकान बना लेते हैं। अगर बीच गांव में है तो उतनी समस्या नहीं है, लेकिन अगर खेतों के आसपास या तालाब के आसपास, जंगल में है, झाड़ी के आसपास है, तो जो आपका मकान बना है उसमें जो खिड़की है और दरवाजे हैं, उन खिड़की पर बाहर से एक जाली ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे कि मच्छरदानी होती है, ठीक उसी तरह से लोहे की जाली आती है। अगर उसको लगा लेंगे खिड़की पे, दरवाजे पे, तो कभी भी खिड़की से सांप प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाकी कोई रास्ता होता नहीं है, खिड़की से ही प्रवेश कर सकता है या फिर दरवाजे के नीचे से प्रवेश कर सकता है घर के अंदर। तो दरवाज़ा इतना बनाइए ऐसे कि ज़मीन से सटा हुआ हो। अगर ज़मीन सटा हुआ नहीं है तो आप उसके नीचे कोई कपड़ा लगा के ठूस दीजिए, यानी उसको एकदम बंद कर दीजिए। और खिड़की और दरवाजे में हमेशा जो है मच्छरदानी मतलब जाली का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, ये सिंपल तरीका है सांप से बचने का, घर में आएंगे ही नहीं। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी बात करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि बारिश में सबसे ज़्यादा सांप कहाँ दिखते हैं। बारिश में सबसे ज़्यादा सांप कहाँ दिखते हैं? तो बारिश में सबसे ज़्यादा सांप अपने ठिकानों, देखिए बारिश में सांप अपने ठिकानों को छोड़कर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पानी कम हो और छिपने की सुरक्षित जगह मिले। बरसात में क्या होता है, जैसे बरसात के पहले सांप कहाँ हैं, खेतों में हैं, झाड़ियों में रह रहे हैं। बरसा पानी तो उनकी जो बिल है उसमें पानी भर गया, उनका जो स्थान है वहाँ पानी भर गया, तो अब वहाँ से वो क्या करेंगे, भागेंगे। तो उनके भागने के दो कारण, एक तो उनको सुरक्षित आवास की तलाश है, दूसरा भोजन की तलाश है। अगर मैदानी क्षेत्र में पानी भर गया है तो उनको वहाँ न चूहा मिलेगा, है ना, मतलब उनको भोजन की कमी हो जाएगी। तो जहाँ पे लाइट जलती है, जैसे घरों के आसपास लाइट जलती है, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं, चूहे रहते हैं, तो उनकी तलाश में और सुरक्षित आवास की तलाश में सर्प आ जाते हैं। तो घरों के आसपास जैसे कचरा का ढेर है, दरारें हैं और खुली नालियाँ हैं, यहाँ पे सांप होते हैं। पानी भरे इलाके जैसे कि नदी, तालाब और पानी के गड्ढों के आसपास, झाड़ियों और लंबी घास, खेत खलिहान और बगीचों में, कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माणाधीन इमारतों में सांप छिप जाते हैं। पहाड़ी रास्ते की बात करें तो ट्रैकिंग के दौरान सांपों का खतरा बढ़ जाता है। तो बारिश में सबसे ज़्यादा सांप इन्हीं जगहों पे दिखते हैं, यानी घर के आसपास हमें कचरा नहीं रखना है। नाली भी जो है उसमें जाली लगानी है, यानी घर का पानी जो नाली से बाहर जाता है उस नाली में भी जाली लगी रहनी चाहिए। अब देखिए कैसे घरों से इसको हम दूर भगाएंगे। तो सबसे आसान तरीका दिया गया है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। एक भोपाल के बहुत बड़े सर्प विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये पूरी एडवाइस दी है। घर के आसपास साफ़ सफाई रखें, सभी दरारें और छेद बंद करें, दरवाजे के नीचे डोर स्विप्स लगाएं, खिड़कियों दरवाज़ों पर जाली लगाएं, घर के आसपास कचरा जमा न होने दें और ग्रिल्स लगाकर नालियों का मुंह बंद कर दें। ये सबसे आसान उपाय है। इतना करते हैं हम अगर तो बच जाते हैं, सांप नहीं आते हैं। अब देखिए, सांप के काटने पर दिख सकते हैं ये लक्षण। कैसे लक्षण दिखते हैं, ये देखिए ऐसे। अब प्रश्न ये उठता है कि जहरीला सर्प ने काटा है कि गैर जहरीला सर्प ने काटा है, तो ये हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, या कोई भी आम आदमी डिसाइड नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं पहचान कर पाते कि विषैले सर्प ने काटा है कि सामान्य सर्प ने। लेकिन डॉक्टर क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं, तो मरीज की हालत देख करके वो अनुमान लगा लेते हैं कि विषैले सर्प ने काटा है या किस तरह के सर्प ने काटा है, तो उसके अनुसार वो एंटीडोट इंजेक्शन देते हैं। अब देखिए, सर्प अगर काट ही ले तो क्या होगा, क्या करना चाहिए।
देखिए यहाँ पे काटने की जगह पर जलन, लालिमा और सूजन होता है, ये लक्षण दिखता है। जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं रास्ते में या कहीं खड़े हैं, हमको लगा कि हमारे पैर में किसी ने काट लिया। अब क्लियर नहीं है कि चूहे ने काटा, कि सर्प ने काटा, है ना, कि बिस खोपड़ा ने काटा, किसने काटा, पता ही नहीं चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा? ये लक्षण है। देख लिए हैं तो अब तो जान ही रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो ये लक्षण जरूर जान लीजिए कि काटने की जगह पर जलन होगी, लालिमा और सूजन होगी। इसके अलावा ये तो सबके साथ हो सकता है, इसके अलावा क्या होगा? जी मिचलाना और कमजोरी होना, तुरंत आभास होने लगेगा। पेट दर्द होना और उल्टी होना, ये भी शुरू होने लगेगी। पेट दर्द होना, दस्त होना, उल्टी होना, ये सब शुरू हो जाएगा। हाथ पैर में झंझनाहट या अकड़न होना, सांस लेने में तकलीफ़ या बेहोशी होना, घाव से खून बहना या स्किन का काला पड़ना, शरीर का तापमान बढ़ना और प्यास लगना, मतलब लगेगा कि हमें फीवर हो गई है, मतलब तापमान बढ़ जाएगा। कोई छुएगा तो उसको गर्म महसूस होगा और बहुत तेज़ी से प्यास लगेगी। ब्लड प्रेशर लो होना और शरीर सुन्न पड़ जाना, ये आम तौर पे सामान्य लक्षण है जब कोई विषैला सर्प काटता है। तो सामान्य सर्प काटा, जो कि हम बता ही चुके हैं 90 से 95% सर्प विषैले होते ही नहीं है। अगर काट भी लें तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ घबराना ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें विषैले सर्प और ख़तरनाक सर्पों की पहचान भी करनी है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में हम बताए हैं कि कौन से सर्प विषैले होते हैं, कौन से सर्प विषैले नहीं होते। आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए, सर्प ने काटा, हमें लक्षण भी पता चल गया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इनमें से जो बातें लिखी गई हैं वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीड़ित को लिटा दें, इससे जहर धीरे धीरे फैलता है। आमतौर पे क्या होता है, जब सर्प काटता है तो लोग घबरा जाते हैं, घर वाले, आसपास के लोग, और जिसको काटा है उसको भी घबरा देते हैं कि अरे बाप रे, सर्प ने काट लिया है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि उसने स्वयं यमराज को देख लिया है, मतलब वो मरने ही वाला है, इतना उसको घबरा देते हैं। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल का दौरा भी पड़ जाता है। न जाने कितने केस में सर्प के काटने के बाद इंसान के दिल के दौरे से मौत होती है, उसके विष से नहीं, दिल के दौरे से। तो यही करना है, पीड़ित को लिटा देना है। जब लिटा देंगे तो उसका ब्लड जो है वो फ्लो धीमा हो जाएगा, तो जहर शरीर में धीरे धीरे फैलेगा। अगर वो चलता फिरता रहेगा तो शरीर में रक्त का संचार तेज़ी से होगा, जिसके जरिए ब्लड तेज़ी से जो वो है विष है वो ब्लड के साथ तेज़ी से फैलेगा। तो हमें उसको बहुत चलना फिराना नहीं है, उसको आराम से लिटा देना है और ध्यान रखना है कि वो सोए ना, मतलब उसकी आंखें खुली रखना है, उससे बातचीत भी करते रहना है, हड़बड़ी ना करें, पैनिक से हालत बिगड़ सकती है। बाइट वाले अंग को स्थिर रखें, यानी जहाँ सर्प ने काटा है उसको तो बिल्कुल भी ना हिलाएं। अगर हाथ में काटा है तो हाथ को एकदम स्थिर रखें, उसको आगे पीछे बिल्कुल भी ना करें। साफ़ करें, साबुन साफ़ पानी से धोएं और बीटाडीन लगा दें। धुल सकते हैं साफ़ पानी साबुन से। हॉस्पिटल ले जाएं, जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लें। कोई झाड़ फूँक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, एक ही इलाज है, जितना जल्दी हो सके उसको ऐसे हॉस्पिटल में ले जाइए जहाँ एंटीडोट इंजेक्शन हो, यानी कि विष खत्म करने वाला इंजेक्शन हो। क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हमने पीछे बताया कि क्या करना चाहिए। अब समझिए क्या नहीं करना चाहिए। घाव पर कोई चीरा नहीं लगाना है। हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, लोग नहीं जानते, पता नहीं क्या मान्यता बन गई है कि सर पे अगर काट लिया जिस स्थान पे, वहाँ तुरंत चीरा लगा देंगे, यानी काट के खून निकाल देंगे। उनको लगेगा कि ये खून निकाल रहे हैं तो इसके साथ विष भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता, तो चीरा नहीं लगाना है। तो घाव पर कोई चीरा न लगाएं। जहर न चूसें, फिल्मों में दिखाया जाता है खूब, ये भी एकदम गलत है, जहर नहीं चूसना है। टाइट बैंडेज न बांधें, जैसे यहाँ सर्प ने काटा है तो यहाँ पे लोग बैंडेज बांध देते हैं, ये सोच करके कि यहाँ का जो ब्लड है वो इसके आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि विष यहाँ ही रह जाएगा। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये इसलिए नहीं करना है कि जब तक आप बांधे हैं ठीक है, तब तक तो आगे नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसको खोलेंगे वो इतना यहाँ पे प्रेशर हो जाता है कि फिर बहुत तेज़ी से हो जाएगा, और फिर इतना तेज़ी से शरीर में जाता है कि फिर इंसान एकाएक जाने पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी जो जहर धीरे धीरे शरीर में जाता, दिल के पास जाता, और इंसान हो सकता है कि कंट्रोल कर लेता, लेकिन जब वही एकाएक जाएगा तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको बांधना नहीं है।
आपको बस स्थिर रखना है और जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचाना है। देसी इलाज बिल्कुल भी ना करें। देसी इलाज का मतलब वही हमारी पारंपरिक इलाज जो आमतौर पे हम सुनते चले आए। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बताया कि भारत में सांपों की स्थिति क्या है। 30 से 40 लाख सर्पदंश होता है, यानी 30 से 40 लाख लोगों को हर साल सांप काटता है, जिसमें से 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। बहुत कम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। मौत होने का कारण यही है कि झाड़ फूंक करना, विष घर पे निकालने की कोशिश करना, हॉस्पिटल समय पे न पहुंचना। और इसके साथ साथ आपको हमने बताया कि आप अपने घर को कैसे सुरक्षित रखेंगे, जालीदार बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा, बरसात में सोते भी समय अगर आप तख़्त पे सो रहे हैं, अगर आप चारपाई पे सो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप मच्छरदानी लगा लीजिए। भले मच्छर नहीं लग रहे हैं, लेकिन मच्छरदानी लगा लीजिए, क्योंकि मच्छरदानी में आप सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।